वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन देने व कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से देश के टैक्स सिस्टम में किए गए व्यापक बदलावों से उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे करदाताओं में भय खत्म होगा। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कर निर्धारण से लेकर अपील तक की जो व्यवस्था की गई है उससे न केवल लोगों को टैक्स देने में आसानी होगी बल्कि सरकारी तंत्र के चक्कर लगाने की समस्या से भी निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ही एक खास प्लेटफॉर्म का ऐलान किया है। इसमें करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म में बताई गई कुछ सुविधाएं ही शुरू की गई हैं। पूरी सुविधाएं सितंबर से शुरू हो पाएंगी। पैरा चेंज। फेसलेस असेसमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आयकर का मूल्यांकन कौन कर रहा है इसकी भी जानकारी करदाता को नहीं होगी। रिटर्न जहां भरा है उसकी बजाय इसकी स्क्रूटनी कोई अन्य करेगा। आयकर दाताओं की मुश्किलें कम करने के लिहाज से इसे बड़ा कदम माना जा सकता है, क्योंकि अब तक लोग कई झंझटों के चलते आयकर जमा कराने से भी कतराने लगे थे। वेतनभोगी लोगों को छोड़ दें तो अन्य वर्गों में आयकर के दायरे में आने से बचने के प्रयास ज़्यादा होते हैं। एक वर्ग तो देश में आयकर को ही खत्म करने की मांग करता है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आयकर दाताओं को प्रोत्साहन देने की बजाय उन्हें प्रताड़ित करने की शिकायतें ज़्यादा मिलती हैं। पैरा चेंज। अब नई व्यवस्था में कर निर्धारण से लेकर रिफंड तक में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बिल्कुल खत्म होगी, यह उम्मीद है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर भ्रष्ट तंत्र का सामना करने की मजबूरी हो जाती थी। विवाद से विश्वास जैसी योजना के जरिए सरकार का पहले ही इस बात पर फोकस है कि आयकर से जुड़े ज़्यादातर मामले अदालत से बाहर ही सुलझ जाएं। इसीलिए उच्च न्यायालय में मामले को ले जाने के लिए 1 करोड़ रुपए तथा उच्चतम न्यायालय में ले जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा रखी गई है। बहरहाल प्रधानमंत्री का उस चिंता की ओर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही आयकर जमा कराते हैं। निश्चित ही उन लोगों की पहचान भी की जानी चाहिए जो कर देने से बचते हैं। कर सुधार के जो ऐलान किए गए हैं उसमें तकनीक का अहम योगदान रहने वाला है।
इसलिए इसे भी पुख्ता करना होगा कि कोई तकनीकी खामी इस व्यवस्था में न रह जाए जिससे लोगों को परेशान होना पड़े। स्टॉप।